नवीन नाम का एक युवक रहता था। पिछले कई दिनों से नवीन को कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे उसके घर में आर्थिक तंगी आ गई थी। इसीलिए काम की तलाश में वह अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। यह सर्दियों की घने कोहरे से ढकी शाम थी। सूरज अस्त हुए काफी देर हो चुकी थी और चारों ओर कोहरे ने ऐसा पहरा जमा लिया था कि 5 फीट दूर की चीज भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। इस घने कोहरे की वजह से नवीन उन पथरीली और घुमावदार पहाड़ी रास्तों में भटक गया था। डर और निराशा नवीन को जकड़ रही थी। तभी उसकी नजर पीपल के एक विशाल और घने पेड़ के नीचे बैठी एक आकृति पर पड़ी। वहां एक बाबा बैठे हुए अपनी चिल्लम फूंक रहे थे। उस रात की साए साए करती भयावह खामोशी में किसी इंसान को देखकर नवीन की कुछ हिम्मत बंधी। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वह धीरे से चलकर बाबा के पास जाकर बैठ गया। बाबा ने अपनी सुर्ख जलती हुई आंखों से नवीन की ओर देखा। कहां वीरानों में भटक रहा है बच्चा? इधर का तो नहीं लगता। नवीन ने कांपते हुए जवाब दिया। मैं 7 कोस दूर फिरकी गांव से काम की तलाश में निकला था। काम तो नहीं मिला, लेकिन लौटते हुए अंधेरा हो गया और पहाड़ों में रास्ता भी भटक गया। अब ना आगे का कुछ समझ आता है न पीछे का। ऊपर से यह डर और घबराहट से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पहाड़ों में ऐसे दिन ढले वीरान रास्तों पर निकलना ठीक नहीं होता। तू ये जो नहर के साथ वाली पगडंडी है उसे पकड़ कर निकल जा। आगे एक गांव पड़ेगा, वहां जाकर मदद मांग लेना। और हां, अब रास्ते में रुककर इधर उधर मत देखना। नवीन को बाबा की बातें और उनकी वेशभूषा बहुत रहस्यमयी लग रही थी। हड्डियों को गला देने वाली कंपाती ठंड में उनके शरीर पर न मात्र के कपड़े थे, फिर भी उनके चेहरे पर ठंड का कोई असर नहीं था। बाबा ने नवीन के कांपते शरीर को देखकर फिर कहा, ठंड से परेशान है बच्चा, ये ले 2 कश भर ले, थोड़ी राहत मिल जाएगी। नवीन पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। इस समय उसे बाबा की कही बातों को मानने के अलावा कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा डरते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लम बाबा के हाथों से लेकर 2 गहरे कश खींच ली। चिल्लम